नहीं, ये दोनों जो है माइनस में ही है। तो अब माइनस में लार्जर कौन सा होगा? तो जो क्लोज में होगा। क्लोज में कौन सा आएगा हमारा? सबसे पहले क्लोज में हमारा आएगा 10। 10 का मतलब हो गया हमारा सबसे पहले जो नंबर आएगा वो -2/3, यानी कि ये नंबर ग्रेटर हो गया और 2/3 इज लार्जर। क्या लिखेंगे? इज लार्जर, इज लार्जर। ये हमारा आंसर हो गया। इस तरह से 7th नंबर भी क्वेश्चन हमारा हो गया। अब पेज नंबर क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन 11 में क्या करना है? हमें सब्ट्रैक्ट करना है। -6/13, -6/13। इसमें से क्या करना है? माइनस करना है 7/13 को। 7/15, 15 है, 15 को हमको सब्ट्रैक्ट करना है। देखिए 7/15, इसको हमको क्या करना है? घटाना है। तो ऑलरेडी हम देख रहे हैं यहाँ -6/13 और माइनस माइनस क्या हो गया? +7/15। अब देखिए 13 और 15 अलग अलग डिनोमिनेटर हो गया। इसका मतलब इसका हम क्या करेंगे? एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम हो जाएगा इसका कितना? 195। 195 करने के बाद हमें ये हो जाएगा कि -90 + 91, -90 + 91, ये कितना हो गया? 1/195। ये हमारा आंसर हो गया। इस तरह से पेज नंबर 78 पे अब हम चलेंगे। 78 पे जो क्वेश्चन है यहाँ पे पेज 78 पे जो क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? डिवाइड द सम क्या है? 65/12। डिवाइड द सम किसका? डिवाइड द सम 65/12। 65/12, 65/12। इसको क्या करना है? हमको डिवाइड करना है। एंड 8/3, एंड 8/3 बाय दियर डिफरेंस। क्या लिखा हुआ है? डिफरेंस। अब इसमें क्या करना है? सबसे पहले हमको ऐड करना है और फिर इसको क्या करना है? घटाना है। फिर जो आएगा फिर हम उसको डिवाइड करेंगे। तो सबसे पहले सम निकाल लें हम। तो 65/12 + 8/3, ठीक है। 12 और 3 का एलसीएम कितना हो गया? 12 आ गया। तो ये हो गया 65 और ये हो गया 32। ये टोटल कितने हो गए? 97/2।
12। अब डिफरेंस निकालेंगे। नेक्स्ट डिफरेंस, ये था हमारा सम। अब डिफरेंस क्या हो गया? 65/12 माइनस 8/3। ये क्या हो गया? 12, ये हो गया 65 माइनस 832, ये हो गया 5 में से 3 और 3, 33/12। अब देखिए हमको क्या करना है, इसका डिवाइड करना है। तो डिवाइड करने के लिए हम यहाँ पे आगे बढ़ेंगे। आगे कैसे बढ़ेंगे? तो पहला है 97/12, इसको डिवाइड कितना करना है? 33/12 से। ये हो गया 97/12 इंटू 12/33। ये दोनों कट गए तो क्या आ गया आंसर हमारा? 97/33। ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है इसी पेज का, वो है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 को हमें क्या करना है कि फिल इन द ब्लैंक्स। तो ये दिया हुआ है कि किससे डिवाइड का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 में क्या करना है कि डिवाइड ए, मान लेते हैं कि ए को डिवाइड करने से, किससे डिवाइड करने से? -7/5 से। -7/5 से डिवाइड करने पे ये कितना आ जाएगा? -10/19। 10/19 आ रहा है। 10/19 है, तो ये हमको हटाना पड़ेगा। अब देखिए सीधी सी बात है, जब हम डिवाइड करते हैं तो a का वैल्यू निकालना है हमको। तो a का वैल्यू क्या हो जाएगा? इधर डिवाइड में है तो उधर मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो a बराबर हो जाएगा a इक्वल टू 10/19 मल्टीप्लाइड 7/5। तो 5 से ये कैंसिल हो गया तो 2 आ गया, और ये 2 और 7 कितना हो गया? -14/19। ये हमारा आंसर हो गया। तो इस तरह से जो और भी क्वेश्चंस हैं, इसी का ऑप्शन नंबर 2 भी है। 2 में ऑप्शन जो है इसका, ये फर्स्ट ऑप्शन था, और 2 ऑप्शन जो दिया हुआ है वो क्या है कि ये दिया हुआ है 3 से डिवाइड करना है, यानी a को 3 से डिवाइड कर देना है। a को -3 से जब डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट क्या आ रहा है? -4/15। तो हमें यही करना है। तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा? -4/15, और इसके बाद जो है वो इधर हो जाएगा इंटू 3/1, -3/1। ये हो गया कितना? 5 टाइम्स में कट गया, तो ये हो गया -4/5। -4/5 ये हमारा आंसर हो गया। तो इस तरह से जो इसका सॉल्यूशन है वो भी हमको पता चल गया। अब जो हमारा क्वेश्चन है आगे का, उसको भी हम देखेंगे।
इस तरह से हम देखेंगे। और क्वेश्चन नंबर 10 जो इसका नेक्स्ट है, इसको भी देख रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। अब 10 क्वेश्चन कह रहा है बाय व्हाट रैशनल नंबर शुड इतना बी मल्टीप्लाइड टू ऑब्टेन दिस। तो हम मान लेते हैं इसको कैसे करेंगे कि इस क्वेश्चन को मान लीजिए a से मल्टीप्लाई करें, -8/39 इंटू मल्टीप्लाइड बाई a। क्योंकि हमको क्या करना है, a का वैल्यू निकालना है, इक्वल टू 5/26। 5/26। तो हमको इस तरह से a इक्वल टू क्या हो जाएगा, a इक्वल टू हो जाएगा 5/26 इंटू 39/-8। 39/-8। अब देखिए इसको 13 से हम कैंसिल किए 2 टाइम्स में और इसको 3 टाइम्स में। तो 5 3 जा कितना हो गया 15 और 8 2 जा -16। ये हमारा आंसर हो गया। फिर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर जो नेक्स्ट है हमारा, वो क्वेश्चन नंबर 4 में पेज नंबर 67, पेज नंबर 67 पे चलते हैं। 67 पे 67 पेज खोलिए और इसमें देखिए कि 67 में क्या करना है। इसका जो क्वेश्चन नंबर 10 है, फाइंड 5 रैशनल नंबर बिटवीन दिस। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है, क्या कह रहा है, पेज नंबर 67, पेज नंबर 67 पे चलेंगे और ये क्वेश्चन नंबर इसका 10 देखेंगे। फाइंड, क्या है क्वेश्चन, फाइंड 5 रैशनल नंबर, 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन फिर -3/5 एंड 1/-1/2। ये हमारा क्वेश्चन है। -3/5 और -1/2 के बीच में हमको रैशनल नंबर फाइंड करना है। अब किस तरह से हम निकालते हैं इसको, तो सीधी सी बात है कि हम दोनों ओर 5 है तो हम 6 से मल्टीप्लाई कर दें। तो 6 से कर देंगे तो ये हो जाएगा 3/5 इंटू 6/6। और इधर क्या करेंगे, -1/2 इंटू 6/6। तो ये हो गया -18/30 और ये हो गया -6/6 6/12। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले 5/12 1/2 को हम 5/10 भी लिख सकते हैं। 5/1/2 को 1/2 को यहाँ पे देखिए कि हमको अगर करना है
तो जैसे इसको हम क्या लिख सकते हैं, माइनस, इसको हम ब्रैकेट में -5/10 भी लिख सकते हैं। तो 5/10 जब हम लिखेंगे तो जब दोनों ओर हम इसको 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, -5/10 इंटू 6/6। यह कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 सेकेंड, थोड़ा सा आपकी आसानी के लिए थोड़ा सा मेथड को थोड़ा चेंज कर दे रहे हैं ताकि आपको और आसानी से समझ में आए। तो सबसे पहले जो हमारा क्वेश्चन था वो ये था -3/5, तो -3/5, फिर एंड -1/2। तो इसको हम सबसे पहले क्या करें, सेम डिनोमिनेटर बना लें। तो डिनोमिनेटर बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, दोनों ओर हमको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, -6/10। इधर 5 से कर दें तो क्या हो जाएगा, -5/10। अब दोनों ओर क्या करें हम, 6 से मल्टीप्लाई कर दें, मल्टीप्लाइड बाय 6/6, दोनों ओर 6/6 से कर दिए तो ये क्या हो गया, और दिस एम्प्लाइज -36/60, और इधर हो गया 30 और -30/60। तो अब देखिए इसके बीच में हमको नंबर निकालना है, तो 5 रैशनल नंबर, तो 5 रैशनल नंबर हमारा क्या हो जाएगा, 5 रैशनल नंबर जो हमारा हो जाएगा वो इस तरह से हो जाएगा, जो 35, 1 सेकेंड, जो रैशनल नंबर हमारा हो जाएगा -35/60, फिर -34/60, फिर 33/60, फिर -32/60, फिर -31/60। तो देखिए 5 रैशनल नंबर हमको मिल गया, फाइंड आउट, यही हमारा आंसर हो गया। फिर इसी का क्वेश्चन नंबर 9 है, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि फाइंड 5 रैशनल नंबर बिटवीन -1 and 2, फाइंड 5 रैशनल नंबर बिटवीन -1 and -1, -1 and 1, 1 और -1 के बीच में हमको निकालना है। तो क्या करेंगे, दोनों ओर 6 एक अधिक से कर देते मल्टीप्लाई, तो -1 इंटू 6, फिर और 1 इंटू 6, हो गया -6 और ये हो गया 6। तो इसके बीच में हमको लिखना है, क्या करना है, 6, तो -5, फिर -4, -3, -2, -1, 0, 5 ही निकालना है, 1 2 3 4 5 यहीं तक हो गया, यहाँ में जाने की ज़रूरत भी नहीं है। तो ये हमारा आंसर यहाँ तक में कंप्लीट हो गया, ये हमारा आंसर यहाँ तक कंप्लीट हो गया।
फाइव बाई सिक्स भी कर सकते हैं। ये हमारा आंसर हो गया 6/6 क्योंकि 6/6 -1 के इक्वल है और 6/6 भी -1 के इक्वल है। इस तरह से ये हमारा आंसर कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है पेज नंबर 66 से, अब हम चलेंगे पेज नंबर 66 पे। पेज 66 पे क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है रिप्रेजेंट ईच ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स ऑन नंबर लाइन। तो हमें क्या बताना है, नंबर लाइन पे हमको इसको दिखाना है। क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन 1। तो सबसे पहले हम एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे हमें दिखाना कौन सा नंबर है, तो 1/3। क्या किसको दिखाना है, वी हैव टू शो 1/3। तो ये हमारा 0 पॉइंट हो गया, यहाँ से यहाँ तक 1 हो गया। 1 में अब हमें क्या करना है, 3 पार्ट में इसको डिवाइड करना है। तो यहाँ से यहाँ तक 1, 1, 2 और 3, इस तरह से 3 पार्ट में हमने डिवाइड कर दिया। तो ये जो पॉइंट हुआ इसका ये हो गया 1/3। ये हमने इसको दिखा दिया। तो इस तरह से हमारा जो नंबर है वो निकल गया। फिर दूसरा हमारा है 2/7, इसी का ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 है 2/7। 2/7 में हमें क्या करना है, ये नंबर लाइन हो गया, ये 0, फिर 1, फिर ये 2। तो अब इसमें हमें क्या करना है, सब 7 पार्ट्स में इसको डिवाइड करना है। तो 7 पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए हमको धीरे धीरे सबको चेंज करना पड़ेगा। तो 7 बाई पार्ट्स में यहाँ पे 2 का 7, इस तरह से 3, 4, 5, 6, 7, सबको 7 पार्ट्स में डिवाइड कर दें। अब यहाँ पे हमारा जो नंबर है लोकेशन, वो n इक्वल टू क्या हो गया, ये नंबर इक्वल टू हो गया 2/7। इस तरह से हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट जो हमारा है 7/3। 7/3 को हम चेंज करेंगे, ये 7/3 को। तो 7/3 देखिए 7/3, ये कितना हो गया 2 और 1/3। तो हम जानते हैं यहाँ से यहाँ 0, 1, 2, 3,
इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देना है। 2 पार्ट्स में क्या करना है, डिवाइड कर देना है। तो हमारा हो जाएगा 3, तो इसको 3 पार्ट्स में 1 2, तो ये हो गया इसका 1 पार्ट्स 2 and 1/3। इस तरह से ये हमने शो कर दिया। इसी तरह ढेर सारे इसके जो ऑप्शंस हैं उसको हम आसानी से कर सकते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। 2 में क्या है इसी का ऑप्शन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें निकालना है कौन सा ग्रेटर है। पेयर्स में कंपेयरिंग करना है 5/6, 5/6 और 0। इसमें कंपेयरिंग जब हम करेंगे तो हम जानते हैं 0 से ये नंबर ऑलरेडी क्या है, ग्रेटर है, तो ये हो गया आंसर, यही इसका आंसर हो गया। फिर इसी का जो क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन 3 है वो भी हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पे क्या करना है हमको, असेंडिंग ऑर्डर, अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर, अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर, तो हमें असेंडिंग ऑर्डर में इसको क्या करना है, चेंज करना है। किसको करना है, पहला ऑप्शन है 2/5, 2/5, फिर 7/10, 7/10, फिर 8/15, 8/15, फिर नेक्स्ट 8/15 के बाद 13/13। ये हमारा 4 नंबर दिए हुए। हमें क्या करना है, सबसे पहले इसको हमको सेम बनाना है। तो सेम 30 लास्ट है, तो लास्ट बनाने के लिए 30 डिनोमिनेटर बनाने के लिए हमको सब में अलग अलग नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा। तो ये 6 से करेंगे तो 12/30, इसमें 3 से करेंगे तो 21/30, फिर इसमें करेंगे तो 16/30, और इसमें करेंगे 1 से तो ये 30। अब देखिए हमको असेंडिंग में जाना है, तो असेंडिंग का मतलब हो गया पहले सबसे छोटा लिखेंगे। तो सबसे छोटा कौन सा है, 13/30। फिर इससे बड़ा क्या हो गया, नहीं सबसे छोटा हो गया 12/30। 12/30 का मतलब हो गया 2/5, इसको हम लिख देंगे 2/5। से ग्रेटर कौन हो गया, ये। इसके बाद कौन सा ग्रेटर है, 16 है 8/15। इसके बाद क्या हो गया इससे ग्रेटर, 7/10। इस तरह से ये हमारा आंसर कंप्लीट हो गया। सेकंड ऑप्शन भी सेम टाइप में है जिसको हम आसानी से कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 जो है ट्रू और फॉल्स। क्वेश्चन नंबर जो इसका सेकंड ऑप्शन है वो सेकंड ऑप्शन लिख देंगे, सेकंड सेम प्रोसेस, सेम प्रोसेस। फिर क्वेश्चन नंबर हम आगे बढ़ते हैं। आज क्वेश्चन आगे में हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। तो पहला हम देखेंगे 1, -3/5 लाइज लेफ्ट, क्योंकि नेगेटिव नंबर हमेशा क्या होता है, लेफ्ट में बिलोंग करता है, इसलिए ये कंडीशन ट्रू है। तो पहला जो इसका ऑप्शन हो गया वो हो गया ट्रू। सेकंड जो इसका ऑप्शन है
-12/7 लाइज द राइट कभी नहीं हो सकता, क्योंकि 0 के राइट में कभी भी नेगेटिव नंबर नहीं जा सकता है, इसलिए स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स। तो इस तरह से आपके ये भी डाउट क्लियर हो गए। अब नेक्स्ट जो हमारा है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो हम आगे की ओर बढ़ेंगे। सिक्सटी 61 पेज पे चलेंगे, पेज नंबर 61 पे, और 61 पेज पे क्वेश्चन नंबर जो 12 है वो है -8/11 एज ए रैशनल नंबर विद डिनोमिनेटर। इस कंडीशन में हमको फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 7 तो हो गया हमारा। अब हमारा जो पेज नंबर, पेज 61 पे चलेंगे और क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 है कि डिनोमिनेटर -8/11 क्या है, -8/11। 8/11 को हमको किसमें बताना है, हमको डिनोमिनेटर 22 और -55 के इक्वल में करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जब हम 22 लाएंगे डिनोमिनेटर, क्या लाएंगे 22, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 16। इसको 2 से करना पड़ेगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। जब 55 करेंगे तो क्या होगा, 11 5 में -8/11 इंटू -5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, -5 से करना पड़ेगा। तो 5 से करेंगे तो क्या आ जाएगा 40, 5 से करेंगे तो 40 -50, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसका जो सेकंड दूसरा भी था वो भी हमने कर लिया। नेक्स्ट जो हमारा है वो पेज नंबर 16 का क्वेश्चन नंबर 9 है, एक्सप्रेस 5/8। फिर इसको किसमें 15 और 10 के रेशनल नंबर में करना है। इसका क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, क्या करना है, 5/8 दिया हुआ है, डिनोमिनेटर क्या करना है 15, ये 15 डिनोमिनेटर करना है, न्यूमरेटर करना है 15, तो न्यूमरेटर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 3 से करना पड़ेगा, तो ये क्या हो गया 15/24, ये आंसर मेरा हो गया। फिर -10 भी लाना है, तो न्यूमरेटर कैसे -10 आएगा, तो जब 5/8 को हम -2 से कर दें, -2 से करेंगे तो ये हो जाएगा -10/16, -2/16, ये हमारा इस तरह से ये भी आंसर आ जाएगा। इसी तरह जो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 भी एक्सप्रेस रैशनल नंबर विद डिनोमिनेटर सेम डिनोमिनेटर में कन्वर्ट करना है, तो वो आसानी से हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर जो हमारा नेक्स्ट है 18 फिल इन द ब्लैंक्स, 18 में फिल इन द ब्लैंक्स करना है, तो ये भी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में है। फिर भी एक हम बता देते हैं आपको, क्वेश्चन नंबर 18 क्वेश्चन नंबर पे चलिए, पेज 61 क्वेश्चन
क्वेश्चन 18। इसमें क्या करना है हमको कि फिल इन द ब्लैंक्स स्टेटमेंट है इसका, फिल इन द ब्लैंक्स, फिल इन द ब्लैंक्स। अब इसमें हमको क्या करना है, जो पहले क्वेश्चन दिया हुआ है 9 माइनस 9/5, फिर इक्वल टू यहाँ 20 लिखा हुआ है, यहाँ कुछ नहीं लिखा हुआ है, फिर इक्वल टू ये 27 लिखा हुआ है, फिर आगे कुछ नहीं लिखा हुआ है, फिर आगे -45 लिखा हुआ है, -45 लिखा हुआ है। तो हम देख रहे हैं कि अगर यहाँ पे 20 लिखा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -36, क्योंकि 5 टाइम्स में 40 होता है, 20 होता है, तो 4 से मल्टीप्लाई किया गया। अब 9 का 27 लिखा है, तो 27 लिखा हुआ तो 3 टाइम्स में किया गया है, तो 3 टाइम्स में जब ये किया जाएगा तो क्या बनेगा, 27/-15, फिर यहाँ क्या आ जाएगा 9, तो ये 25, इस तरह से 45/25, इस तरह ये हमारा आंसर आ जाएगा। फिर जो इसका सेकंड ऑप्शन है, सेकंड ऑप्शन भी सेम टाइप में है, तो उसको भी हम आसानी से कर सकते हैं। फिर चलते हैं, ये 1 ऑप्शन था, सेकंड भी सेम प्रोसेस, सेम। फिर क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 पे क्या है हमारा, पेज नंबर 61 पे 19 पे which of the following are pairs of equivalent rational numbers। अब हमें पेयर में क्या करना है, क्या करना है, क्या करना है, तो हमें पेयर्स निकालना है। हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं, जो 61 पेज पे है। अब इसका जो आगे क्वेश्चन नंबर 19 है वो सेम टाइप में है, तो करने में कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी थोड़ा बता देते हैं आपको। ये पहला जो है क्वेश्चन इसका, which इक्विवेलेंट रैशनल नंबर, इसमें हमको पता करना है कौन सा जो है वो इक्विवेलेंट रैशनल नंबर है। तो 13/7 जो इसका ऑप्शन दिया हुआ है, -13/7। अब इसकी इक्विवेलेंट कौन सा हुआ, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इसमें कौन सा क्वेश्चन दिया हुआ है। ये 39/21, ये 39/21। अगर 3 से दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, -39/21। तो ये क्या हो गया, इक्विवेलेंट हो गया, तो हम लिख देंगे इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट। फिर सेकंड इसका जो ऑप्शन है वो सेकंड है 3/-8, सेकंड ऑप्शन है 3/-8। इसका इक्विवेलेंट कौन सा हो गया, तो देखिए 3/8 का -6/16, -6/16, क्योंकि 2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 जा क्या हो जाएगा 6, और 8 2 जा 16, तो लिखेंगे इक्विवेलेंट। इस तरह से 19 भी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 पे
20 क्या कह रहा है कि फाइंड द एक्स का हमको निकालना है। फाइंड एक्स कैसे? 1/-1/5 1/5 फिर क्या करना है? इक्वल टू 8/x। ये क्या बन गया? -x इक्वल टू 40। तो इस तरह से हमारा आंसर क्या आ जाएगा? -x इक्वल टू 40। फिर इसका जो ऑप्शन नंबर 1 है, 5x इक्वल टू 7, सेकेंड ऑप्शन भी सेम टाइप में है तो ये भी हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन सब सेम टाइप में है तो कोई दिक्कत नहीं होगी। इस तरह से आप कर लेंगे। फिर चलते हैं हम पेज नंबर 60 पे। पेज नंबर 60 पे जो हमारा एक्सरसाइज 4A है उसका कोर्स जो क्वेश्चन है वो पेज नंबर 54 और 55 पे चलते हैं। 54 और 55 पे 55 क्या है? पहला क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन नंबर 2 है कि 1 and 2 बोथ रैशनल नंबर्स, ये हमारा हो जाएगा। फिर हमारा क्वेश्चन नंबर फिर 60 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 पे हमारा ये है क्वेश्चन नंबर जो 6 है। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नेगेटिव रैशनल नंबर्स। तो क्या करेंगे? जो नेगेटिव हैं पेज 60 पे क्वेश्चन नंबर 6 ये कह रहा है कौन सा नेगेटिव रैशनल नंबर है। तो जिसके आगे नेगेटिव लगा हुआ है वो सब क्या है? तो 1 और 2। इसके जो 1 ऑप्शन है, 1 ऑप्शन में -15/4 और 2 जो है वो भी इसी टाइप में है तो इसलिए बोथ आर नेगेटिव रैशनल नंबर। फिर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। फाइंड 4 रैशनल नंबर्स इक्विवेलेंट टू ईच। 4 रैशनल नंबर हमको निकालना है क्वेश्चन नंबर 6 में। तो 1 2 फिर क्वेश्चन नंबर 7 पे क्वेश्चन नंबर 7 है 6/11। हमें क्या निकालना है? इसके इक्विवेलेंट रैशनल नंबर। 6/11 का हमको क्या निकल जाएगा? पहला जो रैशनल नंबर आ जाएगा वो 2 से कर देंगे तो 12/22। 3 से करेंगे तो 18/33। फिर 4 से करेंगे तो 24/44। 5 से कर देंगे तो 30/55। इस तरह से 4 रैशनल नंबर हमको निकालना था। यही हमारा आंसर हो जाएगा। जो सेकंड को ऑप्शन है वो भी सेम टाइप में है। अब चलिए पेज नंबर 53 पे। पेज नंबर 53 पे जो क्वेश्चन हमारा है वो है 1 क्वेश्चन नंबर 53 पे क्वेश्चन नंबर 1। पेज नंबर 53, पेज 53 पे क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है कि इफ कॉस्ट ऑफ ए पेन इज इतना, तो कॉस्ट ऑफ 24 पेन। तो लिख दीजिए ये एक पेन का कॉस्ट ऑफ 1 पेन इक्वल टू रुपीज दिया हुआ है 32.50 रुपीज
32.50। तो कॉस्ट ऑफ 24 पेन क्या हो जाएगा, ₹32.50 इंटू 24। ये कितने के इक्वल आ जाएगा, ये आ जाएगा 1161। ये हमारा आंसर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, 2 देखिए, इसका क्वेश्चन 2 है, ए बस कैन इतना। तो फिर सेकंड जो क्वेश्चन नंबर इसका 2 है उसमें क्या करेंगे, ये भी मल्टीप्लाई का है, तो मल्टीप्लाई करना में क्या करना पड़ेगा, 64.5 को 18 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये कितना आ जाएगा, नहीं ये जो है इसमें ये हो गया 780 और ये आ जाएगा 1161 किलोमीटर। इस तरह से ये इसका आंसर आ जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 9 है, क्वेश्चन नंबर 9 इसी पेज का, इतना इक्वल टू क्या, तो हम लिख देंगे 2 and 1/24 इक्वल टू हो जाएगा 2.04। ये हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरह से फिर क्वेश्चन नंबर 15 इसी का, व्हाट शुड बी एडेड इतना टू दिस, तो हम क्या करेंगे, इसमें से इसको घटा देंगे। क्वेश्चन नंबर 15 में 3.10 से 2.06 घटा देंगे, घटाने पे क्या आ जाएगा 1.04। ये हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरह से दूसरा जो 51 पेज पे है, 51 पेज पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 55 में, पेज नंबर 51 पेज नंबर 51, ये 55 छप गया था लेकिन ये है 51। इसमें जो हमारा देखिए, कुछ आपके पास तो है ही नोट, उसमें पेज वाइज लिखा हुआ है, आपको ढूंढने में परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो 15 का मल्टीप्लाई है 1.1 को मल्टीप्लाई किससे करना है, 0.1 इंटू फिर दिया है 0.01 अब इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा, इसका रिजल्ट आ जाएगा 0.0011। ये हमारा आंसर हो जाएगा। फिर इसी पेज पे पेज नंबर 82 आगे बढ़ते हैं। पेज नंबर 82 पे हम चलेंगे आगे, पेज नंबर